हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। तो मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। हिंदी में कह लीजिए तो भी साजिद नवाज 125। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं साजिद नवाज 125 तो आपको मेरा इंस्टाग्राम भी दिखेगा, ट्विटर भी दिखेगा, फेसबुक भी दिखेगा, यूट्यूब चैनल भी दिखेगा और आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अक्सर मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो और आपको कोई हल दिखाई ना दे रहा हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं कि आपको डिसीजन लेना है और फाइनल डिसीजन कैसा होना चाहिए, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं अपनी राय आपको एज ए फ्रेंड दे सकता हूँ, एक फ्रेंडली एडवाइस दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, जिससे कि आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। चाहे वो शादी का डिसीजन हो, चाहे आपका लाइफ में मूव ऑन करने का डिसीजन हो, चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे जॉब शिफ्टिंग से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे कोई भी डिसीजन क्यों ना हो लाइफ का। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किलात आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा तो उससे दुनिया भी बेहतर होती है। आप अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी जॉब में प्रमोशन हुई तो लाइफ किसकी अच्छी होगी? आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी फैमिली की लाइफ अच्छी होगी। अगर एक फैमिली की लाइफ अच्छी हो रही है तो उससे करीब करीब 5 से 10 लोगों की लाइफ पे असर पड़ता है। 5 से 10 लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है तो सब कहाँ से शुरू हुआ? जॉब में प्रमोशन से। अगर बिजनेस में कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो समझिए आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लाइफ किसका अच्छा होगा? आपकी फैमिली का लाइफ अच्छा होगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब है कि अपने लाइफ, कैरियर, बिजनेस और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपको लेना हो और आपको अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए और आपको ज़रूर एक अच्छा डिसीजन लेने में आसानी होगी। मुझे अपने आप पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, ये मुझे पूरा यकीन है। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे किसी भी पोस्ट पे, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल की ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता। अक्सर लोग अपने फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते और इसका असर ये होता है कि उनका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करता है और उनका मेंटल हेल्थ जब सफ़र करता है तो उनका फिज़िकल हेल्थ भी बाद में अफेक्ट होता है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपका मेंटल हेल्थ जो है आपके फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही काफ़ी होता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों मिला करके अगर अच्छा होगा तब आप एक हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो आपसे कहना ये है कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर डाल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा थकान महसूस कर रहे हैं या आप हमेशा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, आपको किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है। तो समझिए कि ये प्रॉब्लम मेंटली, फिज़िकली में ट्रांसफ़र हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सीरियस होने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, किसी डॉक्टर के पास जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन पहला काम ये कीजिए कि एक ब्रेक ले लीजिए, जस्ट टेक अ ब्रेक। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा, 1 घंटे का ब्रेक, पूरे 24 घंटे का ब्रेक आपको लेना है। 24 घंटा मतलब 24 घंटा, 23 घंटा नहीं, 24 घंटा पूरा।
पूरा एक दिन आपको ब्रेक लेना है, अपने आप के बारे में सोचना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है, अच्छे से खाना पीना है, खूब पानी पीना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और जो भी आपकी फेवरेट मूवीज़ है जो आप बहुत टाइम से देखना चाहते थे वो मूवीज़ आपको देखने हैं। और ये मैं एज ए सजेशन आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये एडवाइस ऑफ द जनरल नेचर है जो कि एज ए फ्रेंड आपको बता रहा हूँ मैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका हेल्थ ठीक नहीं लग रहा, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ब्रेक लेना है। उसके बाद से आपको 24 घंटे का वक्त खुद को देना है, खूब पानी पीना है और फल फ्रूट सलाद वगैरह खाना है, अच्छे खाना पीना पे ध्यान देना है अच्छे से, और मूवीज़ जो आपकी फेवरेट हैं वो मूवीज़ आपको देखना है। और पूरी दुनिया इंतज़ार कर सकती है, ये मत सोचिए कि ये काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा, मैं नहीं करूँगा तो वो काम कैसे होगा, कोई ना कोई और कर लेगा वो काम। लेकिन अगर आपका हेल्थ पे बात आ रहा है तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली लें, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिज़िकल हेल्थ हो। अपने हेल्थ को सीरियस नोट पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि अपने हेल्थ को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। आपका हेल्थ जिस काम से अच्छा होता है वो काम कीजिए और अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बात आपने सुना होगा। हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है, अच्छा हेल्थ होना। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप लाइफ के हर एक स्ट्रगल में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। तो कहना यही चाहूँगा कि अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। लोग कहते क्या हैं कि जिम तो जाते हैं, फिज़िकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। कभी मेडिटेशन करते ही नहीं है, योगा करते ही नहीं है, एक्सरसाइज करते ही नहीं है। सिर्फ जिम में डंबल्स उठाने से आपका मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। डंबल्स उठाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचना है कोई एक चीज़ को, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है आपको। जब आप अपने ब्रीदिंग पे जस्ट इनहेल एंड एक्सेल उस पे फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलता है जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, और आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाता है तब। और आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पानी खूब पीजिए और प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, एनर्जी वाली चीज़ें खाइए और अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए। बाकी चलता हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन अच्छे काम कीजिए।